धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए इतना परेशान थी कि हम तो कम परेशान थे, लेकिन के पापा जब कहीं बात जा जाते थे तो मैंने कहा कि आप प्रभु पे नहीं वो विश्वास करते, लेकिन हम करते हैं कि निराश नहीं होने देगा प्रभु मेरा। तो 4 दिन के अंदर मेरे बेटे की सगाई भी हो गई और उसको शादी भी पक्की हो गई। और सबसे ज्यादा तो शादी की हमें खुशी नहीं है, लेकिन हमने राजू भैया से कई बार शिकायत करी कि भैया ये दारू बहुत पीता है। तो भैया ने कहा या तो ये सही हो जाए ना इससे ज्यादा, लेकिन वो बहुत बर्बाद हो गया था। लेकिन मैं प्रभु का सबसे ज्यादा प्रभु ने हमें ये खुशी दी है कि मेरे बेटे ने दारू बिल्कुल छोड़ दी है। और मेरी एक बहन की लड़की है, उसको प्रभु ने 4 बेटे दिए, लेकिन 4 बेटों में एक भी नहीं बचा उसका। लेकिन मैं प्रभु से घुटनों के बल कहा, मैंने कहा प्रभु चाहे इसको लड़की दे दे, लेकिन उसके बाद तो चाहे इसकी कोख बंद कर दे, इसका कुछ ना हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उसको बेटा दिया, और वो बेटा अभी 2 महीने का है। प्रभु बहुत हमारा किसी को निराश नहीं रखता है, लेकिन ये है कि देर जरूर होती है, लेकिन अगर उस पर विश्वास करते रहो तो वो कभी किसी को निराश नहीं होता। सबसे ज्यादा तो मुझे ये खुशी है कि मेरे बेटे ने दारू छोड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने अच्छा दिन दिखाया और पूरा दिन संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद हम जितना भी दें हमारे लिए कम है। वाकई में परमेश्वर हमारा बहुत महान है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो सच में परमेश्वर हमारा इतना दयालु है, इतना सामर्थ्य है कि बहुत सी बात मतलब हम भूल जाते, लेकिन परमेश्वर एक बार हाथ पकड़ लेता है, वो कभी नहीं, अपने लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और एक गवाही को भी देंगे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमने मतलब गैस पर हमें लौकी का रायता बनाना था, तो हमने गैस पर वो उबालने के लिए चढ़ा दिया। और फिर हम मतलब उन्नाव गेट पर हमें जाना था और हम अपने पति के साथ उन्नाव गेट पे हम चले गए, लेकिन हमने गैस मद्दी, हमने कहा कि मतलब गैस बंद कर दे, लेकिन बंद की जगह हमने मद्दी कर दी। और 1 घंटे बाद आए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जब हमने गेट को खोला तो पूरा कमरा हमारा धुआं सा, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से ही बचाया। मतलब आग भी लग सकती थी, बगल में सिलेंडर भी था, लेकिन परमेश्वर वाकई में अपने लोगों को बहुत बहुत बचाता है। इसलिए हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दें हमारे लिए कम है। प्रेज द लॉर्ड। रखते हो। पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती थी, लेकिन अब प्रभु ने इतना संभाला कि थोड़ा सा भी अगर सर भी दर्द हो तो प्रभु का नाम लेते ही, यीशु मसीह का नाम लेते ही मेरा सर दर्द भी ठीक हो जाता है। और प्रभु ने बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर हम सभी को जीवित रखा और स्वस्थ रखा, उसके लिए हम ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कितना महान और अद्भुतकारी प्रेमी पिता परमेश्वर है, उसको हम जितना भी धन्यवाद दें उतना ही हमारे लिए कम है ना। तो इसलिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए
एक छोटे से मैं गीत को भी गाऊंगी और ये भी बताना चाहूँगी, पिछले हफ्ते ईश्वर ने भी मुझे, हमारे परिवार को, हम सब कलीसिया के लोगों को, सभी को संभाला, ड्यूटी में आने जाने में सहायता मदद किया, उसके लिए ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और पिछले सप्ताह की छोटी सी बात को मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग देख रहे हैं कि इस कोरोना वायरस में भी सभी को ईश्वर ने संभाला, सुरक्षित रखा, जीवित रखा, उसके लिए हम ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जबकि हम लोग की ड्यूटीज़ भी लगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने संभाला उस महामारी में, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके अभी जब हमारी ड्यूटीज़ चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, लेकिन मैं ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। सीनियरिटी होने के नाते मुझे सर्विस करते हुए 14 ईयर्स हो रहे हैं और मुझे बोला गया कि आपको मेट्रन ऑफिस में बैठना है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने मना कर दिया। क्यों? मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड पास्टर भी हैं और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, मेरी बिटिया भी है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं है, तो मैं इतना समय नहीं देख सकती। ईश्वर की जब इच्छा होगी तब उस पोस्ट को हम संभालेंगे, लेकिन उस वो ड्यूटी ऐसी है कि वो 24 आवर्स वाली ड्यूटी है, सारी शिफ्टिंग में हमें देखना पड़ता है। लेकिन प्रेयर करिए ताकि मेरा ट्रांसफ़र भी दतिया मेडिकल कॉलेज हो सके। आप लोग सब लोग प्रेयर कीजिएगा ताकि हम लोग परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना और अच्छी तरीके से कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो एक छोटे से गीत को गा करके परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करूंगी और एक और भी गवाही देना चाहूँगी। अभी हमारा इनकम टैक्स का भी फॉर्म भरा जा रहा था, मैं ड्यूटी पे थी। जब ये मुझे छोड़ने के लिए भी गए तो मेरे काम को काफ़ी ऑफिशियली कर देते हैं। जब तक मैं अपनी ड्यूटी करी तब तक इन्होंने मेरा सारा ऑफिस का काम भी कंप्लीट किया, फिर उन्होंने रिटर्न आने पाए, फिर मीटिंग भी अटेंड करने पाए। अभी 40 डेज की मीटिंग्स भी चल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, परमेश्वर बहुत कार्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग निकाल लीजिए मैथ्यू चैप्टर 28 और मेरे साथ में इस गीत को गाइएगा। मत्ती 28 उसका 18 से लेके 20 तक। चैप्टर 28 क्या आपके बच्चे को कोई क्रिश्चियन सॉन्ग या मसीही गीत आता है? तो बच्चा ऐसे से ताकने लगा और माँ बाप का मुंह नीचे हो गया। अगर आप एजुकेशनली बहुत आगे बढ़ जाओ, खूब ऊंचे पहुंच जाओ, और अगर आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, मैं सच बताऊं, आपके बच्चे नहीं कर सकते, आप सबसे बदनसीब हो। एजुकेशनली आप कमजोर हो, कोई बात नहीं, उस कमी को खुदावंद यीशु मसीह पूरा करेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे, आपका परिवार परमेश्वर के नाम की बड़ाई और तारीफ करता है, अपने जीवन से खुदा को इज्जत देता है, आप सचमुच खुशनसीब हो। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। बुढ़ापे में वो बच्चा आपको गाली नहीं देगा, आपकी बातों को अनसुना नहीं करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करते हैं, और मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसा ही सिखाइए ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और आपकी मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना होगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना होगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा करता रहेगा। आमीन। और हम चारों परमेश्वर की महिमा में एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। दाऊद भैया तेरी लाठी की आवाज़ हमको अच्छी लगती है, तेरी लाठी की आवाज़ हमको अच्छी लगती है। दाऊद भैया तूने शेर को फाड़ा, तूने भालू को चीरा, तूने शेर
लिखा, जिस दिन मैंने पुकारा उस दिन उसने मेरी सुन ली और बल देकर मुझे हियाव बंधाया। किसी ने कहा है, खुद ही को इतना कर बुलंद कि खुदा आप ही तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। एक छोटे से नगमे के द्वारा प्रभु की महिमा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यीशु का ये वायदा, मांगो तो पाओगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। रोमियो 8 और 31 आयत में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन की पढ़े जाने से आशीष हो। परमेश्वर वाकई में हमारा इतना महान है और हम गवाही को देंगे जो 2020 में परमेश्वर ने वाकई में हमें इतनी आशीष दी और संभाला उन बीमारी से, उन तकलीफों से। जब जो लॉकडाउन के समय मतलब ये रोग आया, परमेश्वर ने वाकई में इस मतलब इतना बचाया, इतना संभाला कि हम आपको बता नहीं सकते। और हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दें हमारे लिए कम है। लॉकडाउन के समय मतलब सबका काम बंद हो गया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी उन सारी ज़रूरतों को पूरा किया। हमें पता नहीं कैसे किया, कैसे, लेके हम जानते हैं कि जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वाकई में परमेश्वर बहुत। Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up your hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name.
Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. स्तुति करूँगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूँगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूँगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूँगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। धन्यवाद देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना वायरस में कितनी प्रॉब्लम में थे और वो इस दुनिया से कूच करके चले गए, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों को पंखों की आड़ में रखा, हम सभी को स्वस्थ रखा। उसके लिए हम ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हम जितना भी धन्यवाद दें उतना ही हमारे लिए कम है। तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर को हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। जिस तरीके से वचन में लिखा हुआ है, यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 8 और 9 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सचमुच में पिता परमेश्वर का मैं लाखों तक धन्यवाद देती हूँ कि एक छोटी सी गवाही को मैं बता करके आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मुझे 14 ईयर्स चल रहे हैं सर्विस में करते हुए, और मैं तो सिर्फ अपना स्टाफ नर्स की पोस्ट पर हूँ, लेकिन एक सीनियरिटी होने के नाते अभी मेट्रन ऑफिस में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो जब नाम आता जा रहा लिस्ट में, उसमें मेरा नाम भी काफ़ी लोगों ने लिया कि एलिज़ाबेथ दीदी हैं जो उस सीट में देखेंगी। तो मेरे पास फ़ोन आया, उस समय मैं यहाँ ऑफ में थी अपने घर पर, मेरे पास फ़ोन आया काफ़ी लोगों का कि दीदी आपको देखना है। मैंने कहा कि नहीं, मैं जिस पोस्ट पे हूँ मेरे लिए वही काफ़ी है। ईश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन इस पोस्ट के लिए हमें 24 आवर्स के लिए ड्यूटी पे रहना पड़ता है। तो मैंने बताया हमारी फैमिली इतनी दूर है और हम वहाँ रह कर के नहीं कर सकते हैं, लेकिन बताया जाता है कि नहीं आपको दीदी करना है। मैंने कहा कि नहीं, अभी ये वक्त नहीं है मेरे लिए इतना बड़ा पोस्ट संभालने के लिए। हमारे और भी सीनियर्स आंटी लोग हैं, दीदी लोग हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ इस बात से कि परमेश्वर अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी को देखता है कि हमारे बच्चे हमारी गवाही का कारण बने। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक छोटे से गीत को गा करके परमेश्वर की स्तुति करूँगी। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु हो, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। आवाज़ हमको अच्छी लगती है, तेरी लाठी की आवाज़ हमको अच्छी लगती है, तेरी लाठी की आवाज़ हमको अच्छी लगती है, तेरी हिम्मत की दहाड़ हमको अच्छी लगती है। दाऊद भैया तूने शेर को फाड़ा, तूने भालू को चीरा, तूने शेर को फाड़ा, तूने भालू
मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझको हर दिन हर समय मेरे और मेरे परिवार को अच्छा और स्वस्थ रखता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं दुआ करती हूँ और मैंने अपने बेटे के लिए दुआ करी थी और मैंने उससे कहा था कि बेटा संडे को छुट्टी कर लेना तो हम मीटिंग में जाएंगे। और उसने संडे को छुट्टी करी और वो मेरे साथ मीटिंग में आया है और उसके मन में खुदा ने काम किया। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हम लोगों को हर समय उठाता है। और इसलिए मैं प्रभु का हर समय हर एक एक पल के लिए उसका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम लोग अपने भाई के लिए परेशान हो रहे थे, शादी के रिश्ते के लिए काफ़ी परेशान हुए, लेकिन भैया अचानक मंगलवार का टाइम था और भैया अचानक घर पे आए और जब रिश्ता देखने जा रहे थे तो भैया ने घर पे जब प्रार्थना की, दुआ की। हम लोग काफ़ी दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब एक समय होता है परमेश्वर के अनुसार समय मिलता है, जब परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। जब भैया ने दुआ की और जब वहाँ गए तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे कि 4 दिन के अंदर सब कुछ फाइनल हो गया और शादी की डेट भी निकल आई 24 जून की। मैं अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच। और मैं एक बात और भी बताऊँ कि जब हम लोग चर्च जा रहे थे तो मेरे भाई ने परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम विश्वास से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए पूरा करेगा। तो हम लोग संडे को जब चर्च जा रहे थे तो मेरे भाई ने पीछे से आवाज़ लगाई हम सुमन बबली से कि मेरे लिए भी कुछ मांग लेना। तो जब हम परमेश्वर के भवन में जाते और जब अपने मुंह खोलते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। तो जब मेरे भाई का रिश्ता पक्का हुआ हम लोगों को बहुत खुशी हुई। मैं अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 148 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, यहोवा के नाम की स्तुति करो क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के पढ़े जाने से आप सबको आशीष मिले और एक अपनी गवाही को देंगे। जैसे अभी बहन रीना ने कहा, ये सच है, जब हम परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमें मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हमें परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, हमें मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हम संडे को, ये बात सच है, हम जब संडे को जा रहे थे तो भाई अचानक अपने आप बोलने लगे, कह रहे सुमन और हमारे लिए कुछ मांग के आना। हमने कहा हाँ ठीक है, मांग के आएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। जब हम लौट के आए तब भी उन्होंने यही बात बोली कि हमारे लिए कुछ मांगा। तो हमने कहा सबूरी करो और मिल जाएगा, बस इतना कह के हम चले गए। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वाकई में परमेश्वर जो हम सोचते भी नहीं हैं परमेश्वर उससे बढ़कर करता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक गवाही को और देंगे। अभी 2-3 दिन की बात है, हमारी मम्मी सास का लड़का है और मम्मी सास की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनके कमर में बहुत दर्द था। 15 दिन से वो दवाई खा रही थी, कोई भी दवाई नहीं लग रही थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जब हम अपने लोगों से बात करते हैं और उन्हें परमेश्वर के बारे में बताते हैं और जब वो सुनते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को भी सुनता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब हमने उस भाई से बात की और तो कहने लगा ऐसी ऐसी बात है और 15 दिन हो गए दवाई खाते खाते, लेकिन कोई भी आराम नहीं पड़ रहा। हमने कहा चिंता नहीं करो, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता। इसलिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करो, सिंग एवरीबॉडी, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मेरे संग आइए, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे, आशीष